तो दोस्तों अब हम इसी बढ़ते क्रम में चलते हैं, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो हम देखते हैं इसका पहला क्या है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा का संबंध जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। देखिए चीज़ों को कैसे यहाँ पे घुमा दिया। पहला प्रश्न था आपका कि हड़प्पा का संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से था। अब क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है, तो आदि ऐतिहासिक युग में। अब वो पहले सभ्यता से ले गया, अब सभ्यता से कहाँ लेके चला गया, युग पे लेके चला गया। तो इस चीज़ को समझिएगा बहुत ही मतलब कि गौर से। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल सही है। क्या थी, वह नगरीय सभ्यता थी। अगला है आपका, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था मृदभांड। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है यहाँ पे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता की थी जो संस्कृति वह वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी, तो इसका उत्तर है इसमें आपका, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी और इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्रों के उपाय थे। यानी मोटा मोटी इसको हम सीधे ऐसे याद कर सकते हैं, विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं, चित्रलेखी लिपि और लोहा रक्षा के ज्ञान शस्त्रों का अभाव था। अगला आप चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। किसी भी चीज़ को प्रमुख स्रोत तो वही है, पुरातत्विक खुदाई है। जो पुरातत्व विभाग है इसकी वह खुदाई करके चीज़ों का अध्ययन करता है। पुरातत्विक विभाग का यही काम होता है। इसका उत्तर है पुरातत्विक खुदाई। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। ठीक है, यानी आपको जिसको कहते हैं कि सही मिलान करना, यहाँ पे ये चीज़ दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, इसके बाद कह रहा मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। इसके बाद है आपका अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, अगला जो है वह है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं, वह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग। आज भी आप देखते होंगे गांव में जो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं
वो मिट्टी के आग से थोड़ा लाल जैसे हो जाते हैं और उसके पर लाल कलर का एक लेप भी चढ़ाया जाता है ताकि वह खूबसूरत थोड़ा दिखाई दे। मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो आर्य सभ्यता से पूर्व माना जाता है, यानी आर्य से पहले ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जा रहा है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। गाय का जो है मतलब आपको क्या बोलते हैं, टेराकोटा का उसमें जो है कि कलाकृति का निरूपण नहीं हुआ था। फिर अगला आ गया आपका सुमेलित है, कौन किससे क्या संबंध रखता है वाली बात है भाई। तो है प्राचीन स्थल है और पुरातत्वीय खोज है। तो लोथल कहाँ है, गोदीवाड़ा में। कालीबंगा जूता हुआ खेत से मतलब है। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति है। इस सुमेलित है यहाँ पे आपको स्थल और नदी। हड़प्पा जो जगह है कौन सा नदी के किनारे है, रावी नदी। हस्तिनापुर गंगा नदी। नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी। अब पैठन गोदावरी नदी। बार बार पढ़ते हैं और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नदी और स्थल आपका कौन सा नदी के किनारे कौन सा स्थान आपका है। वही चीज़ आपका है, सही सुमेलन है इसमें भी कि बस्ती कौन सा है और नदी कौन सा है। तो आपको हड़प्पा हो गया रावी नदी, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलुज। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृदेय की उपासना की जाती थी। अगर आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन को चुनें या कौन सा कथन सत्य है, या सही कथन दिया हुआ रहेगा और उसमें से चुना कौन सा कथन गलत है, तो अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी और आरामदायक होगा और आप इसका उत्तर दे सकेंगे। नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य की उन्नत दशा में था तथा मातृदेव की उपासना की जाती थी, यानी मातृदेव की पूजा की जाती थी। उपासना अर्थात पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता जान जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों, अपने उद्योगों के लिए। उसके बाद अगला है सुमेलित करने, फिर आ गया हमारे पास सुमेलित वाला प्रश्न फिर से आ गया एक बार, तो देखते हैं। चलिए, आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। रोपड़ पंजाब। फिर सुमेलित स्थान आ गया आपको। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। ये जितने इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, मतलब निश्चित तौर पे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं कि यह स्थान कहाँ है, यह स्थान या नदी कहाँ, कौन सा नदी के किनारे कौन सा बस्ती है या कौन सा शहर उस समय था। मतलब निश्चित तौर से आपको आना ही आना यह प्रश्न, इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई संदेह की बात नहीं है। अभी देख लें, फिर आगे आपको मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में।
दैमाबाद अभी पड़ा है महाराष्ट्र में, कालीबंगा अभी राजस्थान में, राखीगढ़ी अभी हरियाणा में। देखिए बार बार यह प्रश्न है जो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, इससे प्रतीत होता है कि यह प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। लेकिन इनमें लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी कंफ्यूजन के वजह से परीक्षाएं में गलतियां होती हैं और वह आपको नकारात्मक अंक की प्राप्ति होती है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, जुदेड़जोदड़ो, आमरी, कोडदीरजी एवं अलीमुराद। ये जो स्थाने हैं आपके क्या हैं, आपको हड़प्पा संस्कृति की सिंध असम, हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें एक सिंध स्थान है, सिंध के स्थान में यह स्थल है जो अवस्थित है आपको। चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चान्होदड़ो जो आपका उत्खनन हुआ उसका जो डायरेक्टर निर्देशन किया उन्होंने वो किए थे J.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, उस समय पाकिस्तान और भारत का कहीं कोई ऐसे बंटवारा होने का कोई किसी प्रकार की कहानी नहीं थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान से अलग हो गया तो वह जो हड़प्पा जो स्थान था वह अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो वह हड़प्पा स्थान था वह अब पाकिस्तान में चला गया। इसका उत्तर होगा हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वह है सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र बहुत ही मतलब कि प्रसिद्ध शब्द है, प्रसिद्ध है गुजरात में, हर कोई इसको बहुत आसानी से जान सकता है। सौराष्ट्र कहाँ है तो वह गुजरात में है। लेकिन इसमें प्रश्न जो गुजरात से संबंध मतलब का अर्थ हुआ रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जो एक सभ्यता है वो हड़प्पा के समकालीन थी, वह कहाँ थी, सौराष्ट्र गुजरात में थी, सौराष्ट्र गुजरात में। चलिए अगला आप देखते हैं। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, वह कहाँ स्थित है तो पंजाब में स्थित है। वह कहाँ स्थित है, पंजाब में। इसके बाद है फिर अगला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो लोथल आप अभी सुमेलित किए में आपने देखा कि लोथल जो है कहाँ स्थित है, लोथल है जो आपका गुजरात में है। और वह कहाँ स्थित है, गुजरात में, गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है भोगवा नदी। भोगवा नदी कहाँ है, भोगवा नदी है जो आपका यह भी कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, वह था लोथल। कहाँ था तो वह था लोथल में था। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह था, बंदरगाह भी आपका जो उत्तर है वह भी लोथल था। लोथल में ही इसका बंदरगाह हुआ करता था। कालीबंगन, रोहपट, पाटलिपुत्रा तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्रा साफ प्रतीत हो रहा है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से पाटलिपुत्रा का कोई लेना देना इसमें नहीं था।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थन, वो राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल, हड़प्पाओं का जो सबसे बड़ा था पुरास्थल वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, अभी पहले मातृ उपासना था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी को, पशुपति की लिंग एवं योनि को, पशुओं को, गायों एवं वृक्षों को। ठीक है, इसको पूजा करते थे ये लोग। चलिए अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की। ठीक है, राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। तो राखल दास बनर्जी ने खोज किया मोहनजोदड़ो का और दयाराम साहनी ने किया हड़प्पा का। चलिए अगला फिर देखते हैं सुमेलित, बहुत प्रश्न सुमेलित वाले आ रहे हैं। हड़प्पा का जो खोज करने वाले थे कौन थे? दयाराम साहनी। लोथल को एसर राव, सुरकोटदा को जेपी जोशी, धौलावीरा को जेपी जोशी। इसको देख लीजिए, ये जो हुआ सुरकोटदा धौलावीरा, इन दोनों के हैं जो कॉमन हो गए, जेपी जोशी जी हो गए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये था एक कनिंगम। कौन था? एक कनिंगम इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझने वाले में से थे। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो वी.ए. स्मिथ। क्या हो? वी.ए. स्मिथ का है जो इन मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कोई लेना देना नहीं है। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में वह स्थल जहाँ से घेरों में कुआं का अवशेष मिला। भैया कुआं तो मोहनजोदड़ो में ही मिला था, हैं? सर्वविदित है ना भैया। ये सही कालक्रम है। नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। अगला है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पा कालीन सभ्य स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं है वह है लोहा, अर्थात तांबे की तो प्राप्ति हुई थी और लोहा की कोई भी किसी प्रकार की उसमें से प्राप्ति नहीं हुई है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनवाली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वह क्या है आपकी? बनवाली। बनवाली है जी, बनवाली। चलिए तो अगला देखते हैं आगे क्या है। सही कथन का इसमें से हमको क्या करना है? चुनना है। सही कथन क्या है? सही कथन जो है मतलब इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ
नियोजित शहरों का विकास किया। यह कथन जो है सही है बताया जा रहा है। तो आपके कथन एक ए है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। इसके बाद दूसरा है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है। ए का आर स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं इसमें। ठीक है आपके, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए का सही है। अगला है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले। हैंकरी कहाँ से मिला था? तो यह मिला था आपको धौलावीरा से। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, जहाँ के अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और केवड़िया में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्मारक बनी है, उनकी एक मूर्ति बनाई गई है स्क्रैप से। वह हड़प्पन नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा जो है 3 भाग में विभक्त है। एक दूसरा है, फिर आपका अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। मतलब जो एक उन्नत जल प्रबंधन का जो व्यवस्था था वह भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। कुतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगम से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला। लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता का संदर्भ है, सही कथन है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी जिसमें उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सही कथन आपका हुआ ये ऊपर प्रश्न हुआ, इसके यह सही कथन हुए। इसको आप बखूबी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या था? तो वह था कि प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तथ्य यद्यपि उपस्थित था, प्रभावशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, कि अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है। वस्त्रों के लिए खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? कपास की खेती तो भारत में हुआ था। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा। उसके बाद है, वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता था, वह है घोड़ा, गाय एवं ऊंट का जो है इनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिल पाता था। जिस पशु से के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुआ वह शेर, अर्थात शेर उस समय नहीं हुआ करता था, या उस समय सिंधु घाटी सभ्यता से शेर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था। मृण्मयपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुई? सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है, मिस्र की सभ्यता जो
नील नदी के तट पर पनपी है। माया एस्टेक मुस्का इनका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। एस्टेक, माया, मुर्जा, इंका। ठीक है, इसको मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसको क्रमवार करने की बात आई है। ठीक है, क्रमवार करना है तो क्रमवार जो है इनका क्या है, एस्टेक, माया, मुइनका, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। तो आपका यहाँ पे जो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यह हिस्सा है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इतिहास से जो ये सब आपके आते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है इसको ध्यान में रखकर पढ़ना और इस पे अपनी कॉन्फिडेंस हासिल करना। धन्यवाद। जय हिंद।